वेलकम बैक क्लास 9। अब इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है सॉल्यूशंस। मिक्सचर्स में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में आपको बता चुकी हूँ ना। होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस कैसे फ़र्क है। होमोजीनस हेट्रोजीनस मिक्सचर्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो मिक्सचर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो वो आपको क्या बोलेंगे, आप उनको होमोजीनस मिक्सचर बोलेंगे। और अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अगर आपको दो डिस्टिंक्ट लेयर्स दिखाई दे रही हैं तो वो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स हैं। नाउ हेट्रोजीनस मिक्सचर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज़ हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। अगर दो या दो से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक होमोजीनस मिक्सचर बना रहे हैं तो ऐसे मिक्सचर को हम सोल्यूशन बोलेंगे। एंड सोल्यूशंस आर आल्सो कॉल्ड एज, ऑफन दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रू सोल्यूशंस। इनको हम कई बार ट्रू सोल्यूशंस भी बोलते हैं। वो इसलिए बिकॉज जो इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, होमोजेनिटी रहती है। मतलब होमोजेनिटी का मतलब कि आप अलग अलग फ़र्क नहीं पता कर पाएंगे कि ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट पोर्शन है। सेम जैसा आपको सोल्यूशन ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आपको सोल्यूशन एक ही जैसा दिखाई देगा, कहीं पे भी आपको कोई वेरिएशन नहीं दिखाई देगा। Fine. So such homogeneous mixtures are also called as solutions. So solutions are basically what? Solutions are homogeneous mixtures of two or more than two constituent particles. अब हर solution के दो components होते हैं। कोई भी solution होगा, चाहे वो solid in liquid solution हो, liquid in liquid solution हो, या liquid in gas solution हो, या gas in liquid solution हो, हर solution का ये हमेशा याद रखिएगा कि सॉल्यूशंस होमोजेनियस मिक्सचर्स है, सॉल्यूशंस हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स नहीं है। अगर वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स हैं तो वो कोलॉइड्स हो जाएंगे, फिर उनको आप सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। या तो वो सस्पेंशंस होंगे या वो कोलॉइड्स होंगे। राइट। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर्स हैं उनको अगर आप पानी में डाल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर उनके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं, तो ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर्स को, यह हमेशा याद रखिएगा कि सॉल्यूशंस जो हैं वो होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। होमोजेनिटी होती है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। फाइन। तो जो सॉल्यूशंस हैं दे आर होमोजीनियस इन नेचर। अगर हेट्रोजीनियस है तो वो सॉल्यूशंस नहीं होंगे, फिर वो या तो सस्पेंशंस होंगे या वो कोलॉइड्स होंगे। फाइन। नाउ एवरी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हो उसके हमेशा दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। फाइन। नाउ द component which is present in smaller amount, जो कंपोनेंट छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको आप बोलते हैं सोल्यूट। दैट कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड एज सोल्यूट। इसका मतलब है सोल्यूट किसको बोलेंगे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन। अब सॉल्ट सोल्यूशन में सोल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, साफ पता चल रहा है। कम क्या होता है, किस किस कॉन्स्टिट्यूंट का प्रोपोर्शन कम रहता है हमेशा? सॉल्ट का। तो सॉल्ट क्या होगा? सोल्यूट। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का सोल्यूशन में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का प्रोपोर्शन हमेशा ज़्यादा रहेगा, मतलब जो हमेशा ज़्यादा प्रोपोर्शन में ऐड किया जाएगा, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्ट सोल्यूशन में पानी हमेशा ज़्यादा होता है, पानी का प्रोपोर्शन हमेशा ज़्यादा होगा, तो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। तो इन अ सॉल्ट सोल्यूशन, वाई एम आई कॉलिंग इट अ सोल्यूशन? बिकॉज इट इज़ होमोजीनियस। आप जब पानी में नमक मिलाते हैं और उसे स्टर करते रहते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको जो मिक्सचर, जो सोल्यूशन मिलता है वो यूनिफॉर्म होता है। आपको अलग अलग पता नहीं चलेगा कि यहाँ पानी बैठा था, यहाँ नमक बैठा था, ये लेयर हमें अलग अलग दिखाई दे रही, पूरा एक ही जैसा दिखता है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो इसीलिए मैं उसको सोल्यूशन बोल रही हूँ। ऐसे ही शुगर सोल्यूशन भी है। शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन, जो शुगर सोल्यूशन है वो भी किस तरीके का सोल्यूशन है? होमोजीनियस, वो भी होमोजीनियस सोल्यूशन है। ठीक है, अब उस केस में सोल्यूट क्या होगा? ऑब्वियस है चीनी, क्योंकि चीनी कम प्रोपोर्शन में डिसॉल्व की जाती है तो वो क्या हो जाएगी? सोल्यूट। और ज़्यादा क्या होगा? अगेन द सेम थिंग, वाटर। तो बेसिकली जो कोई भी सोल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, एक को सॉल्ट सोल्यूट बोलते हैं, एक को सॉल्वेंट बोलते हैं। जो भी प्रोपोर्शन, जो भी कंपोनेंट, आपका जो भी कंपोनेंट कम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं सोल्यूट। में से लिख दे रही हूँ, सोल्यूट्स आर जो components which are present in less proportion। जो कंपोनेंट
लेस प्रोपोर्शन में या लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हमेशा सोल्यूट बोलेंगे, ठीक है। और जो कंपोनेंट हमेशा अबंडेंस में या ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसको हमेशा सॉल्वेंट बोलेंगे। फाइन, प्रेजेंट इन हायर अमाउंट या हायर प्रोपोर्शन, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि सोल्यूट किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। अब तक आपको ये लग रहा होगा कि सोल्यूशन सिर्फ या तो अगर आप लिक्विड में सॉलिड मिलाएंगे तभी सोल्यूशन बन सकता है, जैसे मैंने अभी सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन का एग्जांपल दिया। उन दोनों केसेस में सॉल्वेंट क्या है, पानी जो कि लिक्विड होता है, और सोल्यूट क्या है, चीनी या नमक जो कि सॉलिड स्टेट्स में होते हैं। ऐसे नहीं है, सोल्यूशंस हमेशा पानी और किसी सॉलिड के घोल को नहीं बोलते हैं। सॉल्यूशंस दो लिक्विड के भी हो सकते हैं, आप दो लिक्विड्स को मिला के भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। सॉल्यूशन उसको भी बोलेंगे जब कोई गैस लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाए या कोई लिक्विड गैस में डिज़ोल्व हो जाए। समझ में आई ये चीज़। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन यही होती है कि जब आप पानी में चीनी या नमक घुल देते हैं या पानी में कोई सॉलिड चीज़ घोल देते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, नहीं। आप पानी में कोई लिक्विड भी घोल सकते हैं तो भी उसे सॉल्यूशन बोलेंगे, आप पानी में कोई गैस भी घोल सकते हैं तो भी उसे सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, सॉलिड सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया, ठीक है। एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। ये कैसे एग्जांपल्स हैं, इनको आप क्या बोलेंगे, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। इनके ये किसकी एग्जांपल हैं, सॉलिड इन लिक्विड solutions. Fine, these are examples of solid in dissolved in a liquid, solid in liquid solutions, ठीक है। लेकिन खाली यही सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ इन्हीं को सोल्यूशंस नहीं बोलते हैं। सोल्यूशंस और भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, सॉरी इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन जो है वो आपके वूंड्स को साफ़ करने के काम आता है। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और आपको बहुत कोई वूंड लग गया है, चोट लग गई, गहरी चोट लग गई है, तो वहाँ की सफाई करने के लिए इट एक्चुअली एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। तो आपके जहाँ पे चोट लगी है वो खुला पार्ट है, वो एक्सपोज पार्ट है, तो उस पर बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ना हो तो वहाँ पे आपका किससे सफाई करते हैं, टिंचर आयोडीन से। नाउ टिंचर आयोडीन इज़ अ सोल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स। इसमें कम प्रोपोर्शन में आयोडीन को हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर में डाला जाता है, ठीक है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर, व्हाट विल यू कॉल इट, यू विल कॉल इट एज, you will call it as, what will you call it as, you will call it as liquid in liquid solution। वाटर में नहीं, अल्कोहल में बनता है, ठीक है। सॉरी, टिंचर आयोडीन क्या है, इसमें स्मॉल अमाउंट में आयोडीन किस में डाला जाता है, हायर प्रोपोर्शन ऑफ अल्कोहल। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया, अगर कोई कंपोनेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, सोल्यूट। मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ, इसका सोल्यूट का मतलब हमेशा ये नहीं है कि कोई सॉलिड ही होगा, ठीक है। और सॉल्वेंट का मतलब हमेशा ये नहीं है कि कोई लिक्विड ही होगा। अल्कोहल दो इज़ अ लिक्विड, लेकिन जब आप लिक्विड्स एंड गैसेस पे आते हैं तो उसमें गैसेस सॉल्वेंट हो जाती हैं, ठीक है। या जो लिक्विड्स, गैसेस एंड लिक्विड्स का एग्जांपल है, अभी जब मैं आगे बताऊंगी तो उसमें भी देखिएगा, ठीक है। तो आयोडीन, जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन जब आप अल्कोहल में पुट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को बोला जाता है टिंचर आयोडीन, जो कि मेडिसिनल आपका, जिसका यूज़ बेसिकली मेडिसिनल है, एंटीसेप्टिक की तरह फॉर्म किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आयोडीन क्या है, आयोडीन इज एक्टिंग एज अ सोल्यूट एंड अल्कोहल इज एक्टिंग एज व्हाट, इट इज़ एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। और मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे सोल्यूट क्या है, शुगर या सॉल्ट, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या था, पानी, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फाइन,
तो ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड जो सॉल्यूट हो वो हमेशा सॉलिड स्टेट का ही हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सॉल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमेशा सॉलिड स्टेट में ही हो, वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। यू नो आयोडीन सोल्यूशन इज़ लिक्विड एंड अल्कोहल इज़ ऑल्सो अ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दोनों सोल्यूशन बने हैं वो लिक्विड इन लिक्विड है। ये लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन है, ये लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, फ़र्क समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या है, किसी सॉलिड को लिक्विड में डाल के सोल्यूशन बनाया गया। यहाँ पे क्या है, लिक्विड को ही लिक्विड में डाल के सोल्यूशन बनाया गया। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो सोल्यूट है, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है। क्योंकि आयोडीन की क्वांटिटी टिंचर आयोडीन में कम होती है, इसलिए वो इस सोल्यूशन में सोल्यूट की तरह काम करता है, और अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल है, एक और तरीके के एग्जाम्पल से एरेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप जो पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया। अब इनमें क्या है, व्हाट इज़ बीइंग एडेड, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड किया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, किस में ऐड करते हैं, वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन कम है तो वो क्या हो गया, डैट इज़ अ सोल्यूट। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन ज़्यादा नहीं रखते हैं, थोड़ा ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा रखेंगे तो आप पी भी नहीं पाएंगे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। और वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि सोल्यूशन में ज़रूरी नहीं है कि सोल्यूट हमेशा सॉलिड स्टेट में ही हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोल्यूट लिक्विड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोल्यूट गैशियस फॉर्म में है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सोल्यूट ऑलवेज हैज़ टू बी अ सॉलिड, इट कैन ईदर बी अ लिक्विड और इट कैन बी अ गैस। समझ में आ गया। इस तरीके के सॉल्यूशंस को बोलते हैं गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। Such examples, such cases or such carbonated drinks are examples of gas in liquid solutions. ठीक है, तो तीन तरीके के सॉल्यूशंस आपने देखे, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, और आखिरी है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। अब इनमें सोल्यूट और सॉल्वेंट इस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कंपोनेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा में। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो हमेशा सोल्यूट होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ज़्यादा प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, वो हमेशा आपका क्या होगा, सॉल्वेंट। फाइन, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा सॉलिड और लिक्विड के ही सॉल्यूशंस हो, लिक्विड और लिक्विड के भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं और गैस एंड लिक्विड के भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फाइन, आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर. In case if you have any confusion, you can write it in the comment section. I'll solve that query for you. Thank you for watching.